तो एक लड़की की शादी होती है और शादी की पहली रात में ही वो अपने बिस्तर में आके बैठ जाती है और उसी समय जो है उसका हस्बैंड भी रूम पे आ जाते हैं और आने के बाद उसका हस्बैंड कहने लगते हैं, अरे तुम बहुत ही खूबसूरत हो, देखने में परी जैसे लगते हो, तुम्हारी मैं जितने भी तारीफ़ करूं तुम उतने ही कम हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो लड़की बेहद ही फूट फूट कर रोने लगती है और ये लड़का कहता है, अरे तुम रोती क्यों हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, आखिर क्या बात है, तुम मुझे बताओ। ये लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुझे हर बात नहीं बता सकती हूँ, आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं रोती क्यों हूँ। वो लड़का कहता है कि देखो तुम हमारी वाइफ हो, तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे ज़रूर बताओ। उनके बीवी जो है उनको पूरी कहानी बताते हैं और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आखिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या बात होती है और आखिर वो लड़की जो है उनकी बात सुनते ही क्यों रोने लगती है। पूरी इस वीडियो के माध्यम से कहानी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, एक लड़की थी जो अपने ही पास वाले कॉलेज में पढ़ा करती थी। एक दिन जो है उस लड़की को उनके माता पिता बुलाते हैं घर और बुलाने के बाद कहते हैं कि देखो बेटी, तुम कॉलेज जाती हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी कोई भी शिकायत हमारे घर में नहीं आना चाहिए, ना किसी लड़के के साथ तुम्हारी कोई अफेयर चलना चाहिए, ना प्यार मोहब्बत वाली कोई बात होनी चाहिए। हमारे घर में तुम्हारी एक भी शिकायत आने से मैं तुझे कॉलेज जाना बंद कर दूंगा। वो लड़की कहती है कि नहीं पापा, आपको कोई भी शिकायत सुनने का मौका नहीं मिलेगा, मैं ऐसा कोई भी गलती नहीं करूंगी जिससे आपके पास कोई भी शिकायत हो। वो लड़की जो है हर रोज़ घर से कॉलेज जाती थी। कॉलेज जो है उसके घर से 6 किलोमीटर दूर में पड़ता है और इस बीच में जो है छोटा सा शहर था। इस शहर में जो है एक कॉस्मेटिक का भी दुकान होता है और इस कॉस्मेटिक की दुकान में जो है हर लड़की जाती थी, आती थी, उससे ही सामान खरीदा करता था, क्योंकि सारे लड़की जो है इस कॉस्मेटिक के दुकानदारों से पहचान हो जाता है। एक दिन जो है उस लड़की का कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था। इस दिन जो है वो लड़की अपने साइकिल को लेकर घर से जा रही थी और जाते जाते जो है रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। जब उनकी साइकिल पंचर हो जाती है तो सोचती है कि अगर मैं इस तरह से पैदल जाऊंगी तो हमारा पेपर जो है आज का छूट जाएगा, आखिर मैं कॉलेज किस तरह से पहुंच पाऊंगी। वो लड़की जो है उस साइकिल को ले जाकर एक दुकानदार के पास रख देते हैं और उस कॉस्मेटिक दुकानदार से जाके कहते हैं कि भैया आपका मुझे साइकिल दे दीजिए, मैं कॉलेज जाऊंगी, नहीं तो मेरा आज का पेपर छूट जाएगा। वो लड़का कहता है कि हमारे पास तो साइकिल नहीं है, एक इलेक्ट्रिक मेरे पास स्कूटी है, मैं इधर ही जाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे स्कूटी में बैठकर कॉलेज तक जा सकते हैं, आपको मैं ले जाकर छोड़ दूँगा। वो लड़की कहती है ठीक है भैया, जल्दी करो, तुम मुझे कॉलेज छोड़ दो, नहीं तो मेरा पेपर छूट जाएगा। वो लड़का जो है अपने दुकान से निकलता है और इस लड़की को लेकर कॉलेज जाने लगते हैं और इसी बीच में वो लड़का कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे घर वाले अगर तुमको देख लेगा तो आखिर क्या कहेगा। वो लड़की कहती है कि देखिए, अगर हमारे घर वाले अभी हमको देख लेगा तो हमारे घर वाले मेरा कॉलेज भी छुड़वा देगा और मुझे जान से मार देगा, क्योंकि हमारे घर वाले कहे हैं कि तुम्हें किसी भी लड़के के साथ बात नहीं करना है और ना ही कोई अफेयर कोई काम करना है। वो बात करते करते जो है कॉलेज पहुंच जाता है और कॉलेज के गेट में उस लड़की को ले जाकर छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम जो है कितने बजे ख़त्म होगा। वो लड़की कहती है कि एग्ज़ाम जो है मेरा 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। वो लड़का कहता है कि फिर 12 बजे तुम किससे घर जाओगे। वो लड़की कहती है देखो, मैं अपने भाई को कॉल कर देती हूँ, मेरा भाई जो है लेने के लिए आ जाएगी। वो फिर बाद में सोचता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे मोबाइल से अगर भाई को कॉल करूँगा तो हमारे घर वाले सोचेगा कि अब किसी लड़की के मोबाइल से आखिर कॉल क्यों नहीं किया, लड़के के मोबाइल से कॉल क्यों नहीं किया। तो इसलिए जो है वो लड़की अपने भाई को कॉल नहीं करता है और कहता है कि देखो, मैं किसी अपने सहेली से साइकिल में बैठकर घर तक चली जाऊँगी। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है वो लड़का 1 घंटे पहले ही गेट पे चला आता है और कहने लगता है कि चलो घर चलोगे क्या।
वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं अपने सहेली के साथ घर चला जाऊंगा, तुम चले जाओ। वो लड़का कहता है अरे मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, चलो तुझे मैं अपने साइकिल तक ले जाकर छोड़ देता हूँ। वो लड़का जो है अब इस लड़की को अपने साइकिल स्कूटी में बैठा लेते हैं और बैठा कर जो है वो अपने दुकान तक ले जाके छोड़ देते हैं। और उस लड़की से कहती है क्या तुम कुछ खाओगे? वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, तुझे जो खाना है खाओ। उस लड़की को जो है एक मिठाई और एक समोसे लेके दिया जाता है और समोसे और मिठाई लड़की खाने लगती है। और खाने के दौरान जो है उनकी सहेलियाँ भी आ जाती है और कहने लगती है कि अरे तुम तो किसी दिन भी हमारे हाथों से कुछ भी नहीं खाता था, आज तुम उनके हाथों से मिठाई खाने लगे हो। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं यार, ज़बरदस्ती मुझे जो खिलाया गया है। उसके बाद जो है वो लड़की घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद जो है उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट के बाद जो है उनके घर वाले जो है उनके लिए रिश्ता देखता है। जब एक उनके लिए एक रिश्ता आता है और ये लड़की मन ही मन में सोचती है कि आखिर मैं दूसरे के साथ शादी कैसे करूँगा। उनका रिश्ता जो है दूसरे के साथ फाइनल कर दिया जाता है और एक दिन जो है वो लड़की इसी कॉस्मेटिक के दुकान में आते हैं और इस लड़का को बताते हैं कि देखो हमारी शादी जो है कहीं और फाइनल कर दिया है, अगर तुम हमारे घर रिश्ता नहीं भेजोगे तो हमारी शादी जो है कहीं और हो जाएगी, तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगी। तुम ऐसा करो कि हमारे घर जो है जल्द से जल्द रिश्ता भेजो। वो लड़का जो है अपने पिताजी को उनके यहाँ रिश्ता भेजते हैं और कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा जो है एक दूसरे से बेहद ही मोहब्बत करता है, ऐसा करो उनका हाथ उनसे जो है शादी करवा दो। लड़की का पिता जो है गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि नहीं, हमारी बेटी इस तरह कर ही नहीं सकती है, हमारी बेटी उस तरह कभी नहीं करेगी। उसके बाद जो है वो आदमी अपने बेटी को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि क्या तुम सुरेश से मोहब्बत करते हो? वो लड़की कहती है कि नहीं पापा, मैं सुरेश को नहीं जानता हूँ, वो कौन है नहीं है। वो लड़की डर जाती है, इसलिए डरती है कि अगर मैं उसको कुछ बता दूँ कि कुछ ऐसा ना हो, कुछ अनहोनी हो जाए। सुरेश का पिताजी को कहता है उस लड़की के पिताजी कि देखो तुमने मेरी बेटी के मुंह से ही सुन ले हो, आखिर हमारी बेटी तुम्हारे बेटा से प्यार करता है कि नहीं करता है। सुरेश के पिताजी यहाँ से घर चले जाते हैं और सुरेश को जाके बताने लगते हैं कि देखो उनकी बेटी जो है तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करता है, आज हमारे सामने वो बोली है। सुरेश जो है उनको कॉल करता है लेकिन वो लड़की कॉल नहीं उठाती है। दूसरे दिन वो लड़की जो है उनसे मिलने के लिए आती है और सुरेश से कहता है कि देखो अगर मैं उनसे नहीं कहता उस समय तो मेरा पिताजी जो है मुझे मार देता और मुझे काट कर कहीं फेंक देता। उस लड़की के जो है दूसरे दिन ही शादी फाइनल हो जाती है और वो लड़की की दूसरे के साथ शादी हो जाता है। और जब शादी हो जाता है तो शादी के पहले दिन ही अपने हस्बैंड के साथ जब बिस्तर में सोने जाती है, उनके हस्बैंड को कहने लगते हैं कि देखो तुम हमारे करीब में मत सो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे आखिर सुरेश और इस लड़की की मुलाकात होती है कि नहीं होती है। पूरी कहानी मैं अगले पार्ट में आपको ज़रूर